नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक प्लॉट की जिसे सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। संगीत कहानी के आरंभ में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग समुद्र में मौजूद उन सभी शापों पर रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही जैक स्पैरो नाम का एक समुद्री डाकू भी इन्हें ढूंढ रहा होता है। यह सब कर रहा होता है हेनरी टर्नर नाम का एक छोटा लड्डच। एक दिन वह एक नाव में समुद्र के बीच में जाता है और कुछ पत्थर अपने पैरों में बांधकर उसे समुद्र के अंदर डाल देता है। उसी समय वह पानी के भीतर उतरता है और एक शापित जहाज पर पहुंचकर गिर जाता है। मतलब उस जहाज पर शाप लगा हुआ है। वह जहाज उठकर उसे बचाने के लिए पानी से बाहर आ जाता है। वह इधर उधर देखता है और तभी वहां विल टर्नर नाम का एक शख्स आता है। और वह कौन है? वह हेनरी का पिता होता है। विल उसे देखकर कहता है कि हेनरी, तुम यहां क्यों आए? हेनरी का कहना है कि मुझे ऐसा करना था क्योंकि उसके पास भी एक शाप है। उस शाप की वजह से उसे अपना जीवन उसी जहाज के भीतर बिताना होगा। उसे समुद्र छोड़कर जमीन पर लौटने की आजादी नहीं है। इसलिए विल उसे बताता है कि तुम यहां नहीं रह सकते, वापस घर जाओ। पर फिर विल कहता है कि इस शाप से छुटकारा पाने का एक रास्ता है। समुद्र में मौजूद सबसे ताकतवर हथियार पोसाइडन का त्रिशूल ट्राइडेंट। अगर तुम्हें वह मिल गया तो तुम्हारा शाप टूट सकता है। लेकिन हेनरी ये सब आसानी से नहीं मानता। कहता है, नहीं, ये सब कहानी जैसा लगता है, पर मैं फिर भी जैक स्पैरो के साथ मिलकर उस ट्राइडेंट को ढूंढूंगा। तभी वह जहाज डूबने लगता है और विल कहता है कि तुम यहां नहीं रह सकते, जाओ। और वह हेनरी को $1 देता है और जहाज डूब जाता है। किसी तरह हेनरी छोटी सी नाव में बच निकलता है। यहां से कहानी 9 साल आगे जाती है। अब ब्रिटिश लोग समुद्री डाकुओं का पीछा कर रहे हैं। हमें दिखता है कि हेनरी अब बड़ा हो गया है। उसी समय उनकी ब्रिटिश जहाज राक्षसों के त्रिभुज डेविल्स ट्रायंगल के अंदर प्रवेश कर जाती है। जहाज का कप्तान डर कर बताता है कि हम डेविल्स ट्रायंगल में जा रहे हैं। अब तक जो भी लोग वहां गए, कोई जीवित नहीं लौटा। वह कहता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, पर आगे केवल उन पायरेट्स को पकड़ना बाकी है, इसलिए लौटना मुमकिन नहीं। इसलिए कुछ भी करना संभव नहीं है। वह जहाज रोकने की कोशिश करता है, पर ब्रिटिश लोग उस पर हावी हो जाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। इधर जैक स्पैरो के बहुत सारे वांटेड पोस्टर लगते हैं। ब्रिटिश जहाज डेविल्स ट्रायंगल में प्रवेश करते हैं और वहां पहुंचकर पाते हैं कि जिन पायरेट्स का उन्होंने पीछा किया था, उनके जहाज पहले ही तबाह हो चुके हैं। उसी समय कुछ रहस्यमयी लोग ब्रिटिशों पर हमला कर देते हैं और उन रहस्यमयी लोगों की सहायता से ब्रिटिशों के बहुत से नाविक मारे जा देते हैं। नीचे किसी सेल में मौजूद हेनरी को भी यह सब पता चलता है। फिर हम उन रहस्यमयी लोगों के नेता को देखते हैं। उसका नाम सालाजर है। वह बहुत खतरनाक और भयंकर है। जब सालाजर हेनरी के पास आता है तो वह जैक के वांटेड पोस्टर देखता है और पूछता है, क्या तुम जैक स्पैरो को ढूंढ रहे हो? हेनरी कहता है, हाँ। तब सालाजर कहता है कि अगर जैक मिला तो वह तुम्हें खोज कर लाएगा और तुमसे घृणा करेगा। यह बताकर वह चले जाता है। यहां हमें पता चलता है कि सालाजर कितना विचित्र और भीषण है और आगे क्यों ऐसा है, यह बाद में खुलकर पता चलता है। अगले सीन में एक लड़की का परिचय मिलता है। उसका नाम करीना है। वह एक चालाक लड़िचकी है। किसी तरह वह जेल से भाग निकलती है और भागते भागते एक बैंक के उद्घाटन समारोह के पास पहुंच जाती है। वह भी वहां छुपने की कोशिश करती है ताकि सालाजर के लोग उसे पकड़ न पाएं। उस समारोह में कुछ लॉकर, तिजोरी खोलने की प्रक्रिया चल रही होती है और उसी बीच एक शख्स दिखाई देता है, वही कप्तान जैक स्पैरो। असल में वह बैंक लूटने आया होता है। लोगों को उसे देखकर बड़ा झटका लगता है। जैक थोड़ा पागल सा दिखता है, पर बहुत चालाक भी है। जैक की टीम बैंक की चोरी की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही सालाजर या उसके लोग आते हैं और हमला करते हैं, जैक के लोग सिर्फ लॉकर को खींच कर निकाल ले जाते हैं। लकड़ी की दीवारें टूटती हैं और लॉकर सहित सारा पैसा नीचे गिर जाता है। भीड़ चिल्ला उठती है। जैक ऊपर चढ़कर भाग निकलता है और वहां से बचकर जाते समय करीना भी मिल जाती है। वह कहती है, तुम मुझे भी साथ ले लो, पर जैक उसे एक गाड़ी में डालकर वहां से भेज देता है। फिर करीना फिर भी सालाजर के लोगों से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। फिर जैक एक और बैंक पर जाता है, पर एक छोटी सी पुल, ब्रिज होने की वजह से बैंक का सारा हिस्सा गिर जाता है और उन्हें सिर्फ वही एक लॉकर मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। वे वहां से भागते हैं और लॉकर खोलते हैं
पर लॉकर में बहुत कम या कोई पैसा नहीं होता। सब कुछ नीचे गिर चुका होता है। इससे जैक की टीम बहुत निराश हो जाती है। यहां हमें पता चलता है कि कोई जादूगर है जिसने जैक के जहाज को एक शीशी में बंद कर दिया है, और इसलिए अगर वह जैक के साथ है तो उन्हें ठीक तरह से खाना तक नहीं मिलेगा। जैक की टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यहां तक कि जैक का बड़ा दोस्त गिब्स भी निराश होकर चला जाता है। जैक की एक जादुई कंपास भी दिखाई जाती है जो उसे सही दिशा दिखाती रहती है जहां उसे जाना चाहिए। जैक अपने जहाज को खोजता रहता है। उस जहाज का नाम ब्लैक पर्ल है। उसी जादुई तलवार से ही वह जहाज शीशी से बाहर निकल सकता है। तो दूसरी ओर हेनरी को अस्पताल में लाया जाता है। उसे बांधा जाता है क्योंकि सालाजर ने हमला किया था, और उस ब्रिटिश जहाज में शायद वही अकेला था जिसे बचाया गया था। ब्रिटिश लोग सोचते हैं कि सालाजर ने कुछ किया होगा। फिर किसी तरह हेनरी को बताया जाता है कि जैक स्पैरो को संदेश भेजना है। तभी एक लड़की आती है। कहानी जारी है। करीना उसी वक्त पूछती है, मुझे पता चला है कि तुम पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढ रहे हो, आखिर क्यों? तब वह जवाब देता है, मेरे पिता पर एक शाप है, उसी शाप को तोड़ने के लिए मैं इसे खोज रहा हूं। इस पर करीना कहती है, मैं भी उसी त्रिशूल को ढूंढ रही हूं, क्योंकि उसे खोजना मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी। वह उसे एक किताब दिखाते हुए बताती है कि हम दोनों जिस त्रिशूल को ढूंढ रहे हैं उसकी जानकारी इसी किताब में लिखी है। अगर तुम्हें इसे पाना है तो मुझे इस आइलैंड से बाहर ले चलो। इतना कहकर वह उसकी कलाई पर बंधा लॉक खोल देती है और भाग निकलती है। तभी सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हेनरी तो पहले ही वहां से भाग चुका है। इधर जैक को दिखाया जाता है, जिसके पास पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मजबूरी में वह अपना जादुई कंपास बेच देता है, लेकिन जैसे ही वह कंपास बिकता है, डेविल्स ट्रायंगल में कगैद सलाजार और उसकी आर्मी आजाद हो जाते हैं, क्योंकि वे सब वहीं कंपास के जादू से कैद थे। अब सलाजार बाहर आकर जैक को ढूंढने और उसे मारने निकलता है। उसी वक्त नशे में धुत जैक को ब्रिटिश सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने कई अपराध किए थे। सलाजार आजाद होते ही जैक को तलाशते हुए अपने हाथ लगे सारे जहाज तबाह करने लगता है। करीना को जेल में डाल दिया जाता है। तभी आसमान में लाल चांद निकलता है। वह अपनी डायरी खोलती है और उसमें लगा पत्थर चमकने लगता है। पत्थर को निकालकर किताब पर रखते ही उसे पता चलता है कि सितारे एक रास्ता दिखाते हैं और उसी रास्ते पर चलकर हमें त्रिशूल मिलेगा। अगले दृश्य में हेनरी भेष बदलकर जैक के पास आता है और बताता है कि मैं विल टर्नर का बेटा हूं। जैक को विल पहले से ही याद होता है। हेनरी फिर कहता है, सलाजार ने तुम्हें संदेश दिया है, वह तुम्हें ढूंढ रहा है। यह सुनकर जैक हैरान हो जाता है। हेनरी बताता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, पोसाइडन का त्रिशूल। उसी से मैं अपने पिता का शाप तोड़ सकता हूं और तुम सलाजार को हरा सकते हो। जैक मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां सोने से भरे जहाज में बारबोसा दिखाई देता है। दो आदमी आकर बताते हैं, सलाजार डेविल्स ट्रायंगल से बाहर आ चुका है और तुम्हारे जहाज तबाह कर रहा है। असल में हाल ही में सलाजार ने जिस जहाज को नष्ट किया था वह बारबोसा का ही था। तब बारबोसा एक चुड़ैल शानसा के पास जाता है और पूछता है, सलाजार मेरे सारे जहाज नष्ट कर रहा है, मैं क्या करूं? शानसा जवाब देती है, उसे तुम नहीं बल्कि जैक स्पैरो चाहिए। अगर तुम उसे जैक तक पहुंचा दोगे तो वह तुम्हारे जहाज छोड़ देगा। अगले दिन जैक और करीना दोनों को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होती है। जैक पर चोरी के आरोप हैं और करीना को लोग चुड़ैल मानते हैं, लेकिन तभी हेनरी आकर सबको डिस्ट्रैक्ट करता है। साथ ही जैक की टीम भी वहां पहुंचकर ब्रिटिश सोल्जर्स पर हमला कर देती है। हंगामे में चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और बहुत मुश्किल से सब ब्रिटिशों से बचकर अपने जहाज तक पहुंचते हैं। फिर भी जैक और उसकी टीम हेनरी और करीना को कैद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इन दोनों पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद सब पानी में सफर पर निकलते हैं। इधर बारबोसा अपने जहाज में सफर कर रहा होता है। तभी सलाजार अपने जहाज सहित उस पर हमला करने पहुंच जाता है। बारबोसा समझदारी दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें जैक स्पैरो तक पहुंचा दूंगा। सलाजार मान जाता है और उसकी भूतिया आर्मी बारबोसा के जहाज पर चढ़ आती है। वे सब मानो राक्षस जैसे दिखते हैं। बारबोसा कहता है, जैक और उसकी टीम अभी पोसाइडन के त्रिशूल को ढूंढ रहे हैं। मुझे पता है वे कहां हैं। अगर सुबह तक मैं उन्हें न लाया तो मुझे मार देना। सलाजार मान जाता है। उधर जैक अपनी छोटी नाव में सफर कर रहा होता है। वह करीना से कहता है, हमें नक्शा दे दो ताकि त्रिशूल तक पहुंच सकें। लेकिन करीना किसी भी हालत में नक्शा देने से इनकार कर देती है।
तब जैक उसे धमकाता है और हेनरी को पानी में डुबो देता है। देख लो, अगर उसे बचाना है तो नक्शा दो, वरना वह डूबकर मर जाएगा। नैरेटर ओपनिंग, धीमी रहस्यमयी आवाज, समुद्र की हल्की लहरों की आवाज, दूर कहीं नाव की कड़ाही। तो उन्होंने कहा, हमें नक्शा दे दो। क्या करें, वो भी पूछने लगी। नक्षत्र हमारी मदद करेंगे ट्राइडेंट खोजने में। रात हुई तो नक्षत्रों को देखकर रास्ता बताना होगा। प्लीज अभी उसे बचा लो, वो बोली। लेकिन बाद में पता चला पास ही एक छोटी नाव में किसी को बांध कर रखा गया है। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट शांसा, सख्त आवाज, सुनो, सभी पोसाइडन और ट्राइडेंट खोजने निकले हैं। हमें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। ब्रिटिश सरकार समुद्र की गहराइयों पर भी कब्जा कर सकती है। तुम्हें जिंदा रहना है तो यह खोज जरूरी है। नैरेटर, तनाव बढ़े। यहां सबको शिफ्ट होना था। करीना ने रात में सितारों को देखकर डिकोड करना शुरू किया। कह रही थी कि ट्राइडेंट मिलने के लिए किन नक्षत्रों की स्थिति ठीक होनी चाहिए। हेनरी और जैक उसे देख रहे थे। हेनरी बहुत गुस्से में था। कारण, वह बचपन से ही जैक स्पैरो के कारनामों की कहानियां सुनता आ रहा था। पर जैक कभी गंभीर नहीं दिखता, हमेशा मदिरा में मस्त रहता है। नैरेटर, तभी बारबोसा की नाव ने कुछ दिखाया। पता चला जैक को मार दिया गया नहीं था, बल्कि बारबोसा ने किसी तरह उसे पकड़ लिया था। बारबोसा चाहता था कि जैक को सब ढूंढें और ले जाएं। सलाजार, भयंकर ठंडी आवाज, एक लंबा इतिहास सुनाते हुए। मैं तुम्हें बताऊं, पहले मैं एक स्पेनिश सेना का कमांडर था। मेरी नौकरी थी पायरेट्स का पर्दाफाश करना, उन्हें मारना, क्योंकि पायरेट्स ही समुद्रों के किंग्स थे। एक बार मैंने एक जहाज पर हमला किया और उस जहाज का कप्तान मरने से पहले अपने पास के एक जादुई कंपास को एक छोटे लड़के को दे गया। कहा, यह तुम्हारे दिल की चाहत की तरफ ले जाएगा, इसे कभी मत बेचना। पर वह लड़का वही बन गया, कप्तान जैक स्पैरो। उस कंपास ने उसे बार बार शैतानी रास्तों पर खींचा और यही बात सलाजार को बहुत कष्ट देती रही। नैरेटर, सलाजार ने जैक का पीछा किया। जैक के कई चालें थीं, रस्सियां खींचकर जहाजों को पार कराना, और सलाजार की कब्र सी हुई नावें डेविल्स ट्रायंगल के अंदर अटक गईं। तभी एक दिन सलाजार की नाव ट्रायंगल में घुसते ही फटकर लालच की आवाज छोड़ने लगी, और उनकी नावों पर लगे लोग न तो मर पा रहे थे न जिंदा रह पा रहे थे। सुबह भी जैक नहीं मिला, जिससे सलाजार बुरी तरह गुस्से में था। नैरेटर, इसी बीच करीना आई और सितारे देखकर ट्राइडेंट की दिशा बताने की कोशिश कर रही थी। कहा जा रहा था कि 4 सितारे सही पोजीशन में आई तो रास्ता खुल जाएगा। सब उसी रात का इंतजार कर रहे थे। नैरेटर, पर अचानक सलाजार की फौज भी आ पहुंची। उन्हें पता था कि बस 3 लोग चाहिए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से हमला कर दिया। जैक की टीम, हेनरी, जैक और करीना एक छोटी नाव में किसी द्वीप की ओर निकले। करीना को इस दोनों के साथ नाव में जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो चली गई। नैरेटर, टेंशन के साथ। ठीक उसी वक्त सलाजार के लोग कुछ भयानक शार्कों को पानी में छोड़ देते हैं, जैक को मारने के लिए। वे शार्क नाव पर झपटने लगती हैं। करीना द्वीप तक पहुंचती है और सलाजार की फौज भी पानी से निकलकर जमीन पर आकर लोगों को मारने लगती है। पर उनकी मौत जैसी हालत में भी वे कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। जैक इससे बच निकलता है और द्वीप के अंदर छिप जाता है। नैरेटर, करीना डर के मारे भागती भागती एक जाल में फंस जाती है। जैक की टीम समुद्र में ढूंढते ढूंढते ब्रिटिशों के चंगुल में फंस जाती है, और फिर करीना उन्हें अंदर से दिखाकर बचाने की कोशिश में फंस जाती है। कुछ लोग आते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। नैरेटर, सलाजार गुस्से में है, बारबोसा को बचाने की ठान चुका है। बारबोसा कहता है, अगर तुम मेरे पास से भाग निकले तो मैं तुम्हें पकड़ के लाऊंगा। नैरेटर, दृश्य बदलता है। जैक को बेहोशी से होश आता है। उसे एक शख्स दिखता है जिसने उस पर बड़ा कर्जा ठोंक रखा है, और अब वह जैक की बहन की शादी कराना चाहता है ताकि कर्ज लौट सके। जैक को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह कहता है, मैं तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा। तभी बारबोसा आता है और सबको वहां से भगाता है। बारबोसा, सूखी चालाक आवाज, मैंने तय कर लिया है, मैं सलाजार के साथ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ट्राइडेंट ढूंढकर सलाजार की फौज को बचाना सही नहीं है। उसे बचाकर क्या मिलेगा? इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा। नैरेटर, पर समस्या यह थी कि उनके पास समुद्र में यात्रा करने के लिए कोई बड़ा जहाज नहीं था। बारबोसा के पास एक जादुई तलवार थी। उसने बॉटल से एक ब्लैक पर्ल सरीखा जहाज निकाल दिया। वह बढ़कर एक बड़े जहाज में बदल गया। पर बारबोसा, जैक, हेनरी और करीना पर शक करता है।
उसे तीनों पर भरोसा नहीं था। नैरेटर। इसी बीच एक ब्रिटिश जहाज दिखाई देता है और जिन लोगों के अंदर जैक की टीम थी वो भी उसी जहाज में हैं। अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह वहां से बच निकलना। साउंड, समुद्र की हवा, हल्की लहरों की आवाज। नरेटेटर। फिर वे आगे बढ़ते हैं। तभी बारबोसा करीनार और हेनरी के बीच खड़ा होकर हेनरी की चिंतित नजरें देखता है। बारबोसा हेनरी की कड़ी खोलकर जहाज का नियंत्रण करीन को सौंप देता है, क्योंकि करीन को ट्राइडेंट वाले उस द्वीप का पता है और वह ही दिशा बता सकती है। करीना। धीमी भावुक आवाज। आहिस्ता। ये डायरी, ये मेरे पिता की है। उन्होंने मुझे यहां अनाथालय छोड़ दिया था और ये किताब दे गए। मैं बचपन में थी, इसलिए उन्हें ठीक से भी नहीं याद कर पाती। बारबोसा चौंकते हुए। तुम्हारा नाम क्या है? करीना। मेरा नाम करीन स्मिथ है। बारबोसा के सीने पर तेज चोट, उसके चेहरे पर गहरा असर। नरेटेटर। बारबोसा को अचानक धड़कन तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि करीना कोई और नहीं बल्कि वही है, बारबोसा की बेटी। और फिर यह राज जैक तक भी पहुंचता है। कभी बारबोसा और जैक दोस्त रहे हैं, इसलिए बारबोसा सब कुछ जैन से खुलकर बताता है। बारबोसा थोड़ा गंभीर। जब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारी मां कमजोर थी। मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया, पैसों की कमी थी, इसलिए तुम्हें अनाथ आश्रम भेज दिया। पर मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, और उस ट्राइडेंट को भी जो मैं ढूंढ रहा था। मैं कभी नहीं सोच पाया कि तुम इसे इतनी गंभीरता से ढूंढोगी। नरेटेटर। ठीक उसी वक्त ब्रिटिश सेना उनकी ओर बढ़ने की तैयारी कर रही होती है, हमला करने के लिए। अचानक सलाजहार अपनी टीम के साथ लौट आता है और ब्रिटिशों पर हमला कर देता है। जेम्स या जो भी नाविक और बाकी लोग बचाने के लिए लड़ते हैं। बारबोसा भी अपनी सेना के साथ जंग के लिए तैयार हो जाता है। एक्शन साउंड, तलवारों की टकराहट, बंदूकों की आवाज। नरेटेटर। जैक को ब्लैक पर्ल के अंदर खोजा जा रहा होता है। हेनरी आता है और जैक को बचा लेता है। सलाजहार भी वहां पहुंचकर जंग में कूद पड़ता है। जैक की टीम भी लड़ने आती है। करीना सितारों की मदद से लगातार उस ट्राइडेंट वाले द्वीप की खोज कर रही है। करीना दूर देखते हुए आत्मविश्वास से, सितारों के हिसाब से आगे वही दिशा सही होगी। नरेटेटर। जंग के बीच सलाजहार के जहाज पर रखी एक मूर्ति अचानक जीवित हो उठती है और उस पर हमला कर देती है। सलाजहार मुश्किल से उसे बंदूक से गोली मारकर रोकता है। इसी बीच करीना की निगाहों में वह द्वीप आ जाता है और वह ट्राइडेंट वाले द्वीप को ढूंढ लेती है। साउंड, आश्चर्य, तेज सांसें। सलाहजार को जब यह पता चलता है तो उसकी सेना फिर से अपने जहाजों पर लौटकर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वे जमीन पर आ गए तो उन्हें विनाश झेलना पड़ेगा। सलाहजार यह सबको बहुत गुस्से से देखता है। वह करीना को पकड़ने की ठान लेता है, लेकिन तभी द्वीप पास आ जाता है। नरेटेटर। सलाहजार हेनरी को पकड़कर अपने जहाज की तरफ खींच लेता है। करीना घबरा जाती है, पर तभी सूर्य की पहली किरणें उग आती हैं। सूर्य के प्रकाश से उस द्वीप के सारे पत्थर चमकने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे करीना की किताब में दिखता था। पर उनमें से एक सितारा नहीं चमक रहा होता, उसके एक हिस्से की कमी थी। करीना। जल्दबाजी में, यह वही हिस्सा है। नरेटेटर। करीना अपनी किताब में रखे पत्थर को लेकर उस खाली हिस्से पर रख देती है और पूरा हो जाता है। समुद्र के भीतर पोसाइडन का विशाल रास्ता खुल जाता है। पानी के भीतर एक बड़ा मार्ग बन जाता है। करीना और जैक सहमे हुए उस राह में चले जाते हैं। करीना की डायरी अचानक चमक उठती है। जैक उसे उठा लेता है। नरेटेटर। सलाहजार गंभीर सोच में पड़ जाता है। जैक को मार डालना है और अब जमीन पर लौटने का कोई आसान तरीका नहीं। वह हेनरी की तरफ बढ़ता है और हेनरी जैक से लड़ने लगता है। करीना पोसाइडन का ट्राइडेंट बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी हेनरी हमला करता है, क्योंकि सलाहजार उसका शरीर भीतर समाहित है। तीव्र साउंड, भयंकर संघर्ष। नरेटेटर। करीना किसी तरह ट्राइडेंट निकाल ही लेती है, पर हेनरी उस ट्राइडेंट को छीन लेता है। अचानक सलाहजार का आत्मा फिर से बाहर आती है और अब उसके हाथ में ट्राइडेंट होने के कारण उसकी शक्ति जोरों से बढ़ जाती है। वह भूमि पर आकर भी कुछ नहीं होने जैसा महसूस करता है। ट्राइडेंट में अतुल शक्ति है। सलाहजार ट्राइडेंट की शक्ति से जैक पर हमला करने लगता है। नरेटेटर। जैक को मारने की कोशिश में सलाहजार उसे लगातार चोट पहुंचाता है, पर वहीं जगह में डायरी रहती है। ठीक उसी समय हेनरी आता है और ट्राइडेंट को नष्ट कर देता है।
ट्राइडेंट नष्ट होते ही सलाजार की सेना फिर से इंसानों में बदल जाती है। सबको राहत मिलती है। नारेटेटर। ट्राइडेंट के नष्ट होने से समुद्री मार्ग फिर बंद हो जाता है। बारबोसा फिर तीनों को बचाने के लिए जहाज के लंगूर की मदद से नीचे उतरता है। वे सभी लंगर पकड़े ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, पर सलाजहार की सेना भी पीछे से दौड़कर चढ़ने लगती है। भार बढ़ने से लंगर का कंट्रोल टूट जाता है और करीना नीचे गिरने लगती है। साउंड, चीख, फिर तलवार की गति। नरेटेटर। बारबोसा उसे बचा लेता है और तभी करीना देखती है कि किताब पर जो सितारे हैं वे बारबोसा के हाथ में हैं। तब सबको सच का पता चलता है। बारबोसा कोई और नहीं, वह करीना का पिता है। सलाजार ऊपर चढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बारबोसा अपनी तलवार उठाकर सलाजार पर झपटा देता है। द्रुत, नाटकीय संगीत। नरेटेटर। तीव्र मुठभेड़ के बाद सलाजार और बारबोसा दोनों पानी में समा जाते हैं। समुद्र का आघात नजर आता है और जब समुद्र का मार्ग फिर बंद हो जाता है तो सबको राहत मिलती है। साउंड, समुद्र की शांति, धीमा संगीत। नरेटेटर। और इस तरह उनकी मुश्किलें समाप्त होती हैं। समुद्र का रास्ता बंद हो चुका है और वे सुरक्षित हैं। धीमी, भावनात्मक ध्वनि।